क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलौने के बारे में सुना है जो खेल नहीं बल्कि मौत बांटता है? मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है महिला बस पानी में कूदने ही वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक हाई टेंशन तार पानी में गिर चुका है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोकने के लिए देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर एक महिला को अपने कमरे में गैस की बदबू महसूस हुई, इसलिए वो रसोई में आकर स्टोव पर झुककर सूंघने लगी। अचानक उसके सिर पर आग लग गई। वो तुरंत मदद के लिए कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजे पर रखे एक फूलदान पर उसका पैर पड़ गया। संतुलन खोकर वो सीधे एक ढलान से नीचे गिर गई और एक नुकीले सड़क के साइन बोर्ड से टकराकर मौके पर ही मर गई। इसी तरह के अजीबोगरीब हादसे इस शहर में हर तरफ हो रहे थे। किसी की कॉफी परोसते समय भाप से जलकर मौत हो गई। कोई गोल्फ बॉल उठा रहा था, तभी गड्ढे से एक जहरीला सांप निकला और उसे डस लिया। और एक आदमी ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, एक उल्टी लटकी हुई बंदूक गिरी और फट गई। और इन सबका गुनहगार था ये ड्रम बजाने वाला खिलौना बंदर। जैसे ही वो अपने छोटे ड्रम पर एक बार मारता, कोई न कोई अजीब हादसे में मारा जाता था। आदमी को लगा कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसे एक कबाड़ी की दुकान पर बेचने के लिए ले गया। लेकिन दुकानदार ने दीवार पर पुराना सामान नहीं लेते का पोस्टर दिखाया। दुकानदार के इस काम से बंदर भड़क गया और उसने तेजी से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर आदमी डर से अपने आसपास देखने लगा, जबकि बेचारा दुकानदार, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हैरान था। तभी एक चूहे ने एक रस्सी को काट दिया और उससे निकला तीर दुकानदार को लग गया। उस अजीब बंदर से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए आदमी ने उसे जलाकर राख करने के लिए एक फायर गैनर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो खिलौना बंदर नष्ट नहीं हुआ। आखिरकार वो बंदर दो जुड़वा भाइयों के पास पहुंच गया। बड़े भाई ने खिलौना बंदर के पीछे चाबी घुमाई और उसका असर देखने की कोशिश की। बंदर का चेहरा सूज गया। फिर उसने ड्रम बजाने वाली अपनी बाह उठाई, लेकिन उसने ड्रम नहीं बजाया, बस अपने हाथों में ड्रम स्टिक घुमाता रहा। ये देखकर बड़ा भाई थोड़ा बोर हो गया और उसने उस बंदर को चश्मे पहने हुए अपने छोटे भाई को दे दिया। अगले दिन दोनों भाई अपनी आया के साथ एक रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस खाने गए और खिलौना बंदर कार में ही छोड़ दिया। तभी उस बंदर ने अचानक अपना ड्रम बजाया। इसके तुरंत बाद एक खौफनाक घटना हुई। जब शेफ अपनी कला दिखा रहा था तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में मौजूद कड़ाही इतनी तेज थी कि उसने आया का गला ही काट दिया। शायद आया की इस दर्दनाक मौत ने दोनों भाइयों को सदमे में डाल दिया और बड़े भाई का स्वभाव हिंसक हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई को तंग करना शुरू कर दिया। छोटा भाई, जिसे उसके बड़े भाई ने सड़े हुए केले से नहला दिया था, घर वापस आया और गुस्से में उस खिलौने बंदर से अपने भाई को मारने की इच्छा जाहिर की। अगले ही पल बंदर ने अपने दांत दिखाए और अपने हाथों में ड्रम स्टिक घुमाना शुरू कर दिया। जब बड़ा भाई घर लौटा तो उसने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही बड़ा भाई अपनी माँ के पास पहुंचा, वो तुरंत जम गया क्योंकि उसकी माँ के कान से खून बह रहा था। उसने मुड़कर देखा और अचानक उसे ब्रेन हैमरेज हुआ और वो वहीं जमीन पर गिर गया। छोटे भाई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बंदर अपने भाई को इस तरह खत्म करेगा। इस घटना को भी एक हादसा ही माना गया, क्योंकि इस तरह की स्थिति होने की संभावना 40 मिलियन में से एक है। आखिरकार छोटे भाई को उस खिलौना बंदर की असलियत समझ में आई और घर आते ही सबसे पहले उसने एक सब्जी काटने वाले चाकू से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और तहखाने में फेंक दिया। अपने माता पिता को खोने के बाद दोनों भाई अपने चाचा के घर रहने चले गए, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर आए तो उन्हें वो खिलौना बंदर फिर से पूरी तरह से सही हालत में मिला। बड़े भाई बिल ने छोटे भाई से पूछा कि उसने इसे टुकड़ों में काट दिया था, फिर भी ये यहाँ कैसे आ गया। छोटा भाई हैल ने कहा कि ये एक ऐसा बंदर है जो लोगों को मारता है और उसे भी यकीन नहीं था कि ये कैसे हुआ। दोनों भाई घबरा गए और उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, नहीं, चलो इसे फिर से आजमाते हैं और देखते हैं कि अगला बदकिस्मत कौन होगा। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, उनके चाचा की भी अजीब तरह से मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब थी। वो अपनी स्लीपिंग बैग में सो रहे थे, तभी 67 घोड़े उनके ऊपर से गुजर गए। जब उनका स्लीपिंग बैग खोला गया तो वो एक अजीब सी हालत में थे, जिसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। उस खिलौना बंदर से छुटकारा पाने के लिए दोनों भाई एक ही राय पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जब उसे टुकड़ों में काटना भी काम नहीं आया तो चलो इसे लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं और एक सूखे कुएं में डाल देते हैं। इस चाल से उन्हें 25 साल तक शांति मिली। अब हैल बड़ा हो गया था और उसका अपने भाई से संपर्क टूट गया था। वो अपने परिवार से दूर रहता था, इस डर से कि कहीं वो खिलौना बंदर उन्हें खत्म ना कर दे। इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेता था। अपने बेटे के साथ रहने के लिए वो हर साल की तरह अपनी दत्तक माँ से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ अकेले रहने लगा। हैल के बेटे को अपनी दादी का नाम भी नहीं पता था और न ही ये पता था कि उसके पिता के कोई भाई बहन है। इसलिए पिता और बेटे ने एक दूसरे के बारे में बात की। रात में जब हैल सो रहा था तो उसे एक विशाल बंदर के पंजे ने पकड़ लिया और वो एक अंतहीन भंवर में गिर रहा था। वो अचानक उठा और देखा कि वो बंदर उसकी तरफ झपट रहा था। यह एक सपना था, लेकिन सपने के अंदर
सपना। वो घबराकर उठा और बेचैनी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने एयर कंडीशनर चालू कर दिया। ऊपर का एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी काम करने लगा। एक फोन आया और फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल से ना मिला हुआ भाई था बिल। बिल की आवाज में अभी भी गुस्सा था। ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। बिल ने हेल को बताया कि उनकी चाची की मौत हो गई थी और पुलिस ने इसे एक गैर मानवीय हादसा बताया था। बिल को डर था कि ये उस खिलौने बंदर का काम था और वो चाहता था कि हेल जो उनके पास रहता था वहाँ जाकर देखे। हेल को अपने बेटे के साथ अकेले रहने का मौका मिला था और उसने उस बंदर को 25 साल पहले ही कुएं में फेंक दिया था। उसे यकीन नहीं था कि वो खिलौना बंदर वापस आ सकता है। वो अपने बेटे के साथ समय गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन बिल उस खिलौने बंदर से छुटकारा पाने पर अड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऊपर लगा एयर वेंटिलेशन सिस्टम अचानक नीचे गिर गया। बिजली और पानी के संपर्क में आने से चिंगारियां निकली जो सीधे स्विमिंग पूल में गईं। लेकिन इससे उसकी स्विमिंग पे कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक खूबसूरत महिला को बचाया और जैसे ही वो कूदा वो खून के एक बादल में बदल गया और उसकी टांगे तक उड़ गईं, इस डर से कि कोई और बेगुनाह भी इसकी चपेट में न आ जाए। आखिरकार हेल अपने बेटे के साथ पुरानी हवेली में पहुंच गया। तभी एक महिला ने उनकी गाड़ी का शीशा खटखटाया। वो कोई और नहीं बल्कि उसके भाई की तरफ से भेजी गई प्रॉपर्टी डीलर थी। बातचीत के दौरान हेल को हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में पता चला। जब से उनकी चाची की मौत हुई थी पूरे शहर में अजीबोगरीब मौतें हो रही थी। सोमवार को चाची एक साइन बोर्ड से टकराकर मर गई। मंगलवार को एक किसान को लॉन मोवर ने काट दिया। बुधवार को एक ऑफिस में काम करने वाले आदमी की खौलते पानी से मौत हो गई और गुरुवार को एक रईस को एक जहरीले सांप ने काट लिया। ये सब सुनकर हेल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस महिला ने कहा कि ये सब सच है और अब तो काम और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक दिन में 5 मौतें तक हो रही हैं। ये जानकर हेल समझ गया कि ये उस खिलौने बंदर की करतूत है। उसने तुरंत उस महिला से स्टोर रूम खोलने के लिए कहा, लेकिन दरवाजे पर ताला नहीं था, फिर भी वो खुल नहीं रहा था। महिला ने भी घबराकर चाबियां निकाली। उसी रात पुलिस फिर से उस हवेली में आ गई। हेल ने उन्हें सब कुछ सच सच बताया। शहर में एक के बाद एक हो रही इन अजीब मौतों से पुलिस भी हैरान थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब उस महिला की लाश को बाहर निकाला जा रहा था तो बाहर चीयरलीडर्स का एक ग्रुप खुशी से उछल कूद कर रहा था, जैसे कि मौत कोई खुशी की बात हो। हेल पास के एक होटल में रुका। उसके भाई ने उसे फोन करके आगे की जानकारी पूछी। हेल ने उसे सारी बातें बताई। दोनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि वो खिलौना बंदर वापस आ गया है और अब वो किसी और के पास है। इस त्रासदी को रोकने के लिए उन्होंने अगले दिन मिलने का फैसला किया, लेकिन जब बिल ने फोन रखा तो उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी और उसके गले में एक चाबी लटक रही थी। असल में इन सब का मास्टरमाइंड उसका भाई बिल ही था। जब उन दोनों भाइयों ने आपस में बात की थी तो बिल को एहसास हुआ कि माँ की मौत छोटे भाई हेल की वजह से हुई थी। ये जानकर वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए अपने भाई को मारने का फैसला कर लिया। फिर वो चुपचाप कुएं के पास गया और बंदर को ढूंढने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक चाबी मिली। पिछले कुछ सालों से हेल को मारने की इच्छा बिल के मन में एक जुनून बन चुकी थी। वो अपनी चाची के पास एक पुरानी इमारत में रहने लगा और खिलौने बंदर को ढूंढने लगा। जब उसकी चाची की अजीब तरह से मौत हुई तभी उसे एहसास हुआ कि वो खिलौना बंदर वापस आ गया है। इसके बाद सब कुछ आसानी से हो गया। उसने उस लंबे बालों वाले आदमी से खिलौना बंदर खरीद लिया और फिर वो उस चाबी को बार बार घुमाने लगा ताकि वो अपने भाई को मार सके। उसे लगा था कि वो खिलौना बंदर अपने इकलौते भाई को मारेगा, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे और वो अपने हिसाब से ही मौत दे रहा था, जिसकी वजह से शहर के लोग मर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के लिए बिल को अपने भाई को वापस बुलाने के लिए फोन करना पड़ा। उसने प्लान बनाया था कि वो अपने भाई के बेटे से चाबी घुमाएगा। तभी वो लंबे बालों वाला आदमी बंदर को वापस खरीदने के लिए पैसे लेकर आया, लेकिन बिल ने गुस्से में मना कर दिया और इसी वजह से एक नई मुसीबत भी शुरू हो गई। हेल ने अपने भाई को चेतावनी दी कि वो उस चाबी को और ना घुमाए क्योंकि इससे और भी बेगुनाह लोग मर जाएंगे। लेकिन बिल तो अब शैतान बन चुका था। लेकिन हेल को ये नहीं पता था कि उन दोनों की बात उसका बेटा पेदू सुन रहा था। अपने पिता को बचाने के लिए पेदू अपने चाचा के घर अकेले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके चाचा ने घर में हर जगह जाल बिछा रखा था। आखिरकार उस बच्चे को एक अंधेरे कमरे में उसका चाचा मिला जो दिमागी रूप से ठीक नहीं लग रहा था। Petey. It was my favorite toy from childhood. It's supposed to play the drums, but I think it's stuck. Would you fix it for me? उसने झूठ बोला कि वो खिलौना बंदर सिर्फ एक खराब खिलौना है और उस बच्चे को उसके पीछे चाबी घुमाने के लिए उकसाया। उसी समय अपने बेटे को ढूंढता हुआ हेल बाहर कुछ लुटेरों से मिला। जैसे ही उस खिलौने बंदर ने ड्रम बजाया, लुटेरों की बंदूक अचानक चल गई और गोली गाड़ी के शीशे में एक छोटा सा छेद कर गई और वहीं पास के एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था।
और इस तरह उन लुटेरों का पेट नया छत्ता बन गया। हेल समझ गया कि ये भी उस खिलौने बंदर का काम है, इसलिए वो तुरंत अपने भाई के घर भागा। बिल अपने पागलपन में पूरी तरह से खो चुका था और उसने चिल्लाकर पेदू को अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन जब पेदू नहीं माना तो उसने उस बच्चे को नीचे गिरा दिया और अब वो उस बंदर से कह रहा था कि वो उसके बेटे को मार दे। ये सब देखकर हेल भी वहीं आ गया और उसने अपने भाई से कहा कि पेदू को उसके साथ जाने दे, लेकिन वो खिलौना बंदर खुद ही अपना हाथ उठाने लगा, जिससे बिल भी डर गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे पेदू के सिर पर मारा। बंदर अब तेजी से ड्रम बजा रहा था और जमीन भी कांप रही थी। देखते ही देखते वो इतना तेज हो गया कि उसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल था। शायद बंदर बहुत गुस्सा था और उसका अगला शिकार कोई एक आदमी नहीं बल्कि कई सारे लोग थे। उसने जैसे ही ड्रम स्टिक को नीचे किया, पास के हवाई जहाजों में दुर्घटनाएं होने लगी और लोग भी ऊपर से एक एक करके नीचे गिरने लगे। ये सब देखकर हेल को इतना गुस्सा आया कि वो बिल के पास गया और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिल ने कहा कि माँ की मौत हेल की वजह से हुई थी, वो आज भी उसे माफ नहीं कर पाया था। इसका मतलब था कि उन दोनों भाइयों के बीच ये दुश्मनी सिर्फ बिल की नफरत थी। वो अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका ये तरीका बहुत गलत था, क्योंकि तब किसी को भी नहीं पता था कि वो खिलौना बंदर इतना खतरनाक हो सकता है। हेल उसे समझाता रहा कि वो बिल का दर्द समझ सकता है। एक भाई होने के नाते हेल को भी दुख हो रहा था, लेकिन बिल ने कभी भी अपने भाई को अपनी माँ का बेटा नहीं माना था। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को समझा तो उनकी नफरत भी खत्म हो गई। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इतने सालों तक अकेले दुख नहीं सहना चाहिए था। Снова братья. Хорошо. Да ладно. Прости. उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा कि इस दुखद याद को भुला दे। वो लड़का बंदर द्वारा भेजा गया जानवर ही था। उस लड़के ने दुख भरे माहौल को खत्म कर दिया। अब ये साफ था कि वे दोनों असली भाई थे। उनकी समस्या हल हो गई थी, लेकिन ये सब देखकर वो खिलौना बंदर भी इंतजार कर रहा था और उसने अपना काम कर दिया। हवा में लटकती हुई एक तलवार नीचे गिरी और उसने बिल का गला काट दिया और एक बॉलिंग बॉल तोप में जा गिरी, जिससे बिल को अपनी जान गंवानी पड़ी।